हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर ट्यूटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, स्टेट वाइज नहीं पता कौन सा एग्जाम दें जिससे हम बीएससी नर्सिंग कर पाए, तो बस ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इसमें मैं सारे स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम बताने वाली हूँ कि कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इस चैनल पर सारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सब इस वीडियो पर अपडेटेड होते हैं। एंड इस वीडियो पर ऑलरेडी आप बीएससी नर्सिंग, नीट या फिर जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हैं उसके लिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल पर वो भी पढ़ाई जाती है। तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीएससी नर्सिंग क्वेश्चन आता है कि मैम बीएससी नर्सिंग क्यों करें, क्या इसकी फैकल्टी है, क्या इसका स्कोप है। तो सुनिए, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, एक सजेशन दूंगी। अगर आपको एमबीबीएस एंड बीएससी नर्सिंग में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप एमबीबीएस अगर मिलता है तो बिल्कुल आप एमबीबीएस के लिए जाइए, लेकिन एमबीबीएस के बाद सेकंड ऑप्शन मैं आपको बोलूँगी आप बीएससी नर्सिंग को दीजिए। क्यों दीजिए बीएससी नर्सिंग को, सुनिए। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स होता है। 4 ईयर के बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड 4 ईयर के बाद मतलब आपको सैलरी मिलने लगेगी। इसके बाद नॉर्सेट का एग्जाम होता है जिसमें आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी आपकी इन हैंड, फॉर एग्जांपल जो नॉर्सेट का जो एग्जाम होता है वो 1 साल में 2 बार कंडक्ट होता है। ठीक है, विद इन मंथ अगर आपने नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर कर लिया, आपकी रैंक वाइज आपको एम्स अलॉट हो गया, आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए। 1 मंथ बाद आपके इन हैंड सैलरी जो होती है वो होती है 85,000। ठीक है, ये मैं 1 मंथ बाद बता रही हूँ। जब आपका एग्जाम क्लियर ही हुआ है उसके 1 महीने बाद आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग के तुरंत 1 मंथ बाद आपको इन हैंड सैलरी 85,000 रुपीज़ मिलती है। ठीक है, सेकेंड, सारे इसमें अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रेवल अलाउंसेस, इवनली आप जिसमें नेट पैकेज दे रहे हो वो भी आपको अलाउंसेस देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं बोल रही कि आप उसके लिए बीएएमएस करो, बीएचएमएस करो या फिर बीडीएस करो। बीएससी नर्सिंग करिए। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होगा। नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो डेफिनेटली आप नॉर्सेट का एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। इन हैंड सैलरी 85,000 आती है और आगे 1 ईयर 2 ईयर बाद आपका प्रमोशन होता है और आपकी इन हैंड सैलरी आती है 1 लाख से ऊपर। और अगर आप नर्सिंग का कोर्स करते हो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से या फिर जिपमर से, बीएचयू से, तो आपकी इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में ही 1 लाख रुपीज़ होती है। ठीक है, तो अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो मैं बोलूँगी कि आप बीएससी नर्सिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कौन कौन सा एग्जाम होता है मैम, उसकी बात कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीएससी नर्सिंग का ऑल इंडिया एग्जाम अगर आप देना चाहते हो, मतलब आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये जो मैं एग्जाम बताने वाली हूँ इनका भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल नीट यूजी। नीट यूजी के थ्रू भी आपका बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन होता है। ठीक है, लास्ट में जो काउंसलिंग होती है वो नीट यूजी के थ्रू ही होती है। नीट यूजी में आप पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें आपको क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर पाओगे। सेकंड, एम्स अपना सेपरेट एग्जाम कराता है बीएससी नर्सिंग का, ओके, पोस्ट बेसिक कोर्स का। एंड अगर आप बीएससी नर्सिंग ऑनर्स करना चाहते हो तो उसका भी एम्स सेपरेट एग्जाम कराता है। लेकिन याद रखो, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जो बच्चे करते हैं वो सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, मेल के लिए नहीं होता। अगर आप बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो आपको CUET यूजी का एग्जाम देना होता है। नेक्स्ट, CMC वेल और एंट्रेंस एग्जाम,
ये फीमेल्स के लिए होता है और इसकी गारंटेड जॉब होती है। मतलब आपने बीएससी नर्सिंग करी, सीएमसी वेलोर एंट्रेंस एग्जाम देकर आपने सीएमसी से बीएससी नर्सिंग करी, इसके बाद आपको इसी में जॉब लग जाती है। और अगर आप नर्सेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप डेफिनेटली नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। तो ये आपके 5 एग्जाम हैं जो आपके ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, टॉप एग्जाम होते हैं। तो मैं बोलूँगी अगर आप स्टेट का एग्जाम भी दे रहे हो ना, तो स्टेट के एग्जाम के साथ आप एम्स का एग्जाम तो डेफिनेटली दो, ठीक है। सिमिलर ही सिलेबस होता है। अगर सिलेबस नहीं पता है तो मेरा चैनल जो है डॉक्टर, इसमें बहुत सारी वीडियो डली हुई है सिलेबस के रिगार्डिंग, और आर्मी में कैसे होता है एग्जाम, कैसे आप तैयारी करोगे, सब इस चैनल पर वीडियो डली हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 आपके एग्जाम हैं जिसमें आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्टेट वाइज एग्जाम। जो बच्चे स्टेट से देना चाहते हैं, कौन किस स्टेट से बिलोंग करता है वो अपने स्टेट देख ले और उसके अकॉर्डिंग वो बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहता है तो इस एग्जाम को फिलअप कर दे। और इस एग्जाम के कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, मेरे चैनल पर नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा जब भी 2026 के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देने वाला है ये चैनल। बात कर लेते हैं RUHS। राजस्थान बच्चे जो बिलोंग करते हैं, राजस्थान से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको बीएससी नर्सिंग के लिए RUHS का एग्ज़ाम देना होता है। पंजाब से अगर बिलोंग करते हो तो आपको PGI MER का एग्ज़ाम देना होगा। दिल्ली से अगर बच्चे आप बिलोंग करते हो तो IPO सेट का एग्ज़ाम देना होगा। तेलंगाना से अगर बिलोंग करते हो तो आपको TSEAP सेट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको AP एपसेट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको बीएससी नर्सिंग के लिए MH सेट का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपको BCEC का एग्ज़ाम देना होता है, BCECE, ओके। अगर आप असम से बिलोंग करते हो तो बच्चों आपको असम का SSUHSCEE का एग्ज़ाम देना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आपको CPEB बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपको JCECE का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा में बीएससी नर्सिंग के लिए PTPD शर्मा यूनिवर्सिटी बाय रोहतक ये कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम को। तो अगर आप हरियाणा के कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, लेकिन याद रखो जो स्टेट वाइज कॉलेजेस बता रही हूँ इसमें सिर्फ स्टेट वाइज बच्चे ही दे पाएंगे। मतलब अगर आंध्र प्रदेश वाला जो फॉर्म बताया तो उसको सिर्फ आंध्र प्रदेश वाले बच्चे ही दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने ऊपर बताया आपको ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी HP ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है बीएससी नर्सिंग के लिए। गोवा से अगर बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो बच्चा आपका नीट UG के थ्रू आपका बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन होता है। इसके लिए कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं देना होता, आपको नीट UG का एग्ज़ाम देना होता है। जम्मू कश्मीर से अगर बिलोंग करते हो, जम्मू कश्मीर से अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको BOPEE का एग्ज़ाम देना होता है। कर्नाटक से बिलोंग करते हो तो आपको KSET का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप मेघालय से करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग तो आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा। क्या है ये? NEIGRI-HMS, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा, तभी आप मेघालय से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आपको HBNU-MU का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए आपको UPCNET का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप केरला से बिलोंग करते हो तो आपको KEAM का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो आपको OJEE का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप गुजरात से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको GUJ सेट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हो तो आपको कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो एडमिशन होगा वो नीट के थ्रू ही होगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको
JEN PAS UG का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो और अगर आप मध्य प्रदेश से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको MPPNST का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये सारे आपके स्टेट वाइज एग्ज़ाम है, मतलब जो बच्चे स्टेट वाइज एग्ज़ाम देना चाहते हैं, BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप अपना स्टेट देख लीजिए और आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा, तभी आप BSc नर्सिंग कर पाओगे। अब ये फॉर्म कब रिलीज़ होते हैं? जब भी ये फॉर्म रिलीज़ होंगे, किसी भी स्टेट के फॉर्म रिलीज़ होंगे तो मेरा जो चैनल है डॉक्टर उस पर आपका नोटिफिकेशन में आउट कर दूंगी, सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत यूज़ होने वाला है ये चैनल आपके लिए। और अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके लिए ये 5 हैं कॉलेजेस, ठीक है। नीट UG हो गया, एम्स हो गया। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो CUET के थ्रू भी आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, CMC वेल्लोर से भी कर सकते हो, और जो जिपमर होता है, ठीक है, जिपमर जैसे जिपमर पौंडीचेरी जो कॉलेज है, अगर आप उससे BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो उसका आपका नीट का एग्ज़ाम ही देना होगा। अगर आप BHU से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप MNS करना चाहते हो, मतलब अगर आप आर्मी से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए नीट UG का एग्ज़ाम आपको देना होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीट UG के एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने चाहिए, उसके बाद ही आप MNS का एग्ज़ाम दे पाओगे। और MNS के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैंने अपने वीडियो के अंदर पोस्ट की हुई है, तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप MNS के थ्रू BSc नर्सिंग करना चाहते हो, MNS में बस ये होता है कि आपका फिजिकल टेस्ट होता है, इसके अलावा आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो प्लीज़ अगर आपका नीट में नहीं हो रहा है तो साल बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग BSc नर्सिंग को एक बहुत बेटर करियर ऑप्शन मान सकते हो। 1 लाख रुपीज़ आप पर मंथ कमाओगे, ओके। और लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की जनरेशन को देखकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। तो मैं बोलूँगी अगर आपको नहीं मिल रहा है ना गवर्नमेंट MBBS कॉलेज तो आप BSc नर्सिंग करो, एम्स से करो, ठीक है। एम्स का एग्ज़ाम दो, वही सिमिलर होता है। अगर आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एम्स BSc नर्सिंग एग्ज़ाम भी क्रैक कर दोगे, ठीक है। एम्स का भी दो। अगर आप स्टेट वाइज करना चाहते हो BSc नर्सिंग 4 साल का होता है, इसके बाद में आप NORCET का एग्ज़ाम दो, नर्सिंग ऑफिसर आप बन जाओगे, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर भी इनिशियली इतना अर्न नहीं कर पाता है जितना एक BSc नर्सिंग ऑफिसर वाली लड़कियां कर सकती हैं अर्न। 1 लाख पर मंथ इन हैंड सैलरी मिलती है, हर चीज़ के अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, रेंट अलाउंस मिलता है, आपका रिचार्ज का अलाउंसेस मिलता है और डिफरेंट आपको अलाउंसेस मिलते हैं। इसके अलावा आपके जितना भी हेल्थ इशू प्रॉब्लम है, जितना भी ट्रीटमेंट है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपकी फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो भी आपका हेल्थ ट्रीटमेंट है वो सब फ्री मिलता है, ठीक है। तो बहुत बेटर ऑप्शन है। मैं बोलूँगी अगर नहीं मिल रहा नीट, अगर नहीं मिल रहा आपको MBBS कॉलेज, तो आप डेफिनेटली BSc नर्सिंग ऑफिसर को सेकंड ऑप्शन मानो। मैं बोलूँगी BDS को भी आप नर्सिंग ऑफिसर के बाद ऑप्शन मानना, है ना, क्योंकि BDS में भी वो सफल हो पाता है जिसके पास एक अपना क्लिनिक खोलने के लिए पैसे हो, है ना। तो लेकिन BSc नर्सिंग में सिर्फ आपको एग्ज़ाम निकालना है, उसके बाद आप 1 लाख पर मंथ अर्न कर पाओगे और इज़ नॉट अ कम सैलरी नहीं है 1 लाख पर मंथ, ठीक है। और डेफिनेटली आपकी फुल लाइफ सेट हो जाएगी, ओके। तो आपको और जिस पर भी अगर डेफिनेटली सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है, ओके। तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।